अच्छा, एक ज़माना था कि बल्कि हमसे ही पिछली जनरेशन जो गुज़री है, जैसे हमारे माँ बाप हो गए, हमारे दादा दादी हो गए, तब जो हमारा दीनी इंस्टीट्यूट था, स्कॉलरशिप था, यूँ समझिए कि गली मोहल्ले के लेवल पे ऐसा मालूम होता है कि वो भी काफ़ी रिच था एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव टुडे। अच्छा, इसमें होता ये था कि एक तो आपस में बॉन्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, तो गली मोहल्ले के हर बंदे को पता है कि इस घर में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चियाँ हैं, नमाज़ पे कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, और एक कलेक्टिव सा चूँकि इन्वायरमेंट होता था, तो हर किसी की दूसरों पे नज़र होती थी, दूसरों के बच्चों पे नज़र होती थी, और किसी का दिल कर रहा है नमाज़ पढ़ने का या नहीं कर रहा, जुम्मे का खुतबा सुनने का दिल कर रहा है नहीं कर रहा, गली मोहल्ले का कोई ना कोई बड़ा बूढ़ा आपको ले ही जाएगा। एक दफ़ा नहीं जाएंगे, दूसरी दफ़ा कहेगा जी तेरा वो वाला भरा किथे सी, वो नहीं आया पिछले जुम्मे थे। तो यूँ एक बहुत सारे, यूँ कि समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे इररेलेवेंट से रेलेवेंट भी थे, जो रेस होते ही नहीं थे, और बंदा एक चूँकि बचपन से ट्रेनिंग हो रही है, एक अकीदा ज़हन में बिठाया जा रहा है गैर महसूस तौर पे, तो बंदा जब बड़ा होता है तो वो चीज़ें उसके अंदर मजबूत हो जाती हैं। आजकल आप देखें कि इस तरह का कोई रोल नहीं है, ठीक है, हर घर दूसरे घर से दूर है, किसी को कुछ नहीं पता आसपास कौन रह रहा है। उसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये है कि अब अगर आप हम यानी कि इस प्रेजेंट जनरेशन का अगर आप एक कहीं से भी कोई सैंपल लें और उनसे कुछ थोड़े से बेसिक सवाल कर लें दीन के हवाले से, अक़ीदे के हवाले से, तो एक दो सवालों के बाद मोस्टली लोग खामोश हो जाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और सच्ची बात ये है भी बड़ी डरावनी सी बात कि खुदा पर जो यकीन है ये आहिस्ता आहिस्ता कम ही होता जा रहा है। यानी कि ज़बान से सारे पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, वो भी इसलिए कि नर्सरी प्रेप में कभी पढ़ा दिया, उसके बाद किसी को कभी किससे कभी डिटेल डिस्कशन ही नहीं हुई, ना पेरेंट्स उस तरह से इंटरेस्टेड हैं। और यानी कि हम लोग जो हैं इस एज ग्रुप में हम लोग ख़ुद ही बड़े कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हमारे पास यूँ समझें कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं इस पे हमारा स्कॉलरशिप और हमारा इस बेसिक इंस्टीट्यूट तो मस्जिद है ना। मस्जिद तो हर बंदे ने जाना है, हर बंदे ने जाना है मस्जिद। हमारा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने जाता तो जुम्मा पढ़ने तो 90% लोग तो जाते ही हैं। वो इंस्टीट्यूट बहुत वीक है। इसके अगेंस्ट आप देखें कि जो जितने भी इस्लाम से हट के मूवमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, फ़िलासफ़ीज़ हैं, वो बहुत आगे जा चुकी हैं। टूल्स भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक बच्चा कोई बेसिक सवाल पूछ ले कि मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है और हमें किसने बनाया है, तो या तो जवाब दिया नहीं जाता तसल्ली बख्श तरीके से, या 2 थप्पड़ मार के खामोश करा देते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो जनरेशन है ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो बनता है वो पेरेंट्स का है। अच्छा, तो पेरेंट्स तो ख़ुद या तो लापरवाह हैं, इंटरेस्टेड नहीं हैं, या उनको ख़ुद भी इस हवाले से कोई अपना इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमारे बच्चों का अक़ीदा क्या होना चाहिए, दुनिया में तो कामयाब हो ही जाए, दुनिया के बाद क्या होगा, इस पे ना उनको कोई फ़िक्र है। और फिर जब उनको फ़िक्र नहीं है तो बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं है। बल्कि सच्ची बात यह है कि बच्चों को यकीन ही नहीं है कि इस दुनिया के बाद भी कोई ज़िंदगी है। मोस्टली की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर इस दौर में कोई माँ बाप ऐसे हैं जो इस चीज़ का पेन ले के बच्चों तक मुंतकिल कर रहे हैं अपनी हद तक जितना वो कर सकते हैं, तो बहुत ही खुशकिस्मत माँ बाप हैं और वो बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं। और बच्चों में अगर ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या हैं, और इस इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद उनको ऐसे टीचर्स भी मिल जाएं जो उनको सही लाइन पे गाइड कर दें, आजकल के दौर में इससे बड़ी खुशकिस्मती शायद ही कोई हो। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत रहा कि बचपन से ही माँ और बाप दोनों ने
दीनी लिहाज से परवरिश करने की बहुत कोशिश की, और फिर यहाँ तक कि अल्लाह ताला की तौफीक से ख़ुद इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर टीचर्स भी ऐसे मिल गए। एनीवे, बात बहुत लंबी हो जाएगी और है चूँकि एक तरह से इंट्रोडक्टरी सी वीडियो। तो आजकल असल में ऐसा है कि इतनी जंग है इस्लाम के बेसिक फ़िलासफ़ी और बेसिक अकायद के ख़िलाफ़ कि एक बंदा इस वक्त ज़रूरत यह है कि जो मुसलमान जहाँ पे भी है और दीन का सही अकीदा रखता है, जिस महाज पे वो लड़ सकता है उसको लड़ना होगा। और इसमें आप यूँ समझें कि जो असल काम करने का है वो ये है कि दीन बचा के अगली जो जनरेशन आ रही है उस तक मुंतकिल कैसे किया जाए सही तौर तरीके से। तो इसमें सबसे पहले करने का काम ये है कि हम खुद सीखें, इंटरेस्ट डेवलप करें। और इसी सिलसिले में ही ये समझें कि कुछ वीडियोस बनाने का फिर सोचा कि जितना आसान अल्फाज में समझाया जा सकता है वो समझा दिया जाए, जहाँ तक बात पहुँच सकती है पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? वहाँ पे चूँकि पहली वीडियो शूट की थी उस सारी लोकेलिटी में, तो कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था रिकॉर्डिंग में, इसलिए वहाँ वीडियो हमें अब्रप्टली स्टॉप करनी पड़ी और मैंने कहा कि बाकी की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको हमारा पर्पज़ तो समझ आ गया होगा ये चैनल स्टार्ट करने का, और उसमें हम किस किस्म की बात करेंगे। तो हमने राइड भी करनी है और मुख्तलिफ़ प्लेसेस को विज़िट करना है, और ख़ास तौर पे मेरा इंटरेस्ट है कि जो ओल्ड स्कूल बिल्डिंग्स हैं या कोई अबेंडेंड बिल्डिंग्स हैं, जैसे अबेंडेंड रेलवे स्टेशन है या डीप इनसाइड वॉल्ड सिटी ऑफ बहावलपुर जो है, उसको कभी कभार एक्सप्लोर करेंगे। और साथ में हम कुछ दीन की बात भी करेंगे, और यही हमारा प्राइम पर्पज़ है कि ये सारी चीज़ें लेके साथ साथ चलें। और आपको इस चैनल पे और बहुत कुछ इसी किस्म का देखने को मिलेगा। राइट नाउ वी आर साइनिंग ऑफ, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।